कलम और तुलिका के प्रयोग से शानदार और शानदार कलाकृतियाँ बनाने वाली एक प्रतिभा हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रजराज सिंह जी राजावत की, जो हमारे साथ हैं। ब्रजराज सिंह जी, आपने ये जो कलम और तुली से जो आप इस तरह की कलाकृतियाँ बना लेते हैं, ये आपने कहाँ से सीखी और कैसे सीखी? अब ये सीखने वाली बात तो मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन बचपन से मेरी रुचि थी। जब मैं छोटा था तब भी कॉपी के पीछे आगे पीछे कुछ न कुछ मैं पेंसिल से पेन से कुछ उकेरता रहता था। तो ये स्वाभाविक है, और जैसा कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, तो आप इसे गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं। और उसी रुचि को मेरे पिताजी श्री शंभू सिंह जी राजावत, उन्होंने शायद समझा और मेरे को प्रोत्साहित किया, और वो रुचि धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो आप ये जो चित्रकथाएं बना रहे हैं बनी कलम और तुलिका की सहायता से, अब तक कितनी चित्रकथाएं बना चुके? करीब चित्रकथाएं 25 के आसपास चित्रकथाएं मेरी लगभग हो गई, और कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और उसमें राजस्थानी ऐतिहासिक विषय, प्रेरक चरित्र, हमारे राष्ट्र नायक, उसमें कई तरह की ऐतिहासिक घटनाओं पे, पर्यावरण से संबंधित, और इस तरह के जो कई विषय जो लोगों को प्रेरित करें, युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दें। और राष्ट्र नायक जितने भी लोग प्रेरक चरित्रों पर मैंने काम किया है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये जो पुराने जितने भी नायक हैं उनको नई पीढ़ी उससे प्रेरणा ले, उसको भूले नहीं, क्योंकि आजकल पढ़ने का दौर ख़त्म हो रहा है। फिर भी मेरा यही रहा कि चित्र और शब्दों के माध्यम से इन विषयों को जीवित किया जाए, या फिर जो थोड़ा धूमिल हो रहा है तो उसको पुनर्जीवित किया जाए। और मेरा ये अल्प प्रयास है, उसको मैं सतत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने कहा कि नई पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि नई पीढ़ी तो सिर्फ देखना चाहती है, तो भविष्य के अंदर आप अपनी इस कला को निखारने के लिए या जन जन तक पहुँचाने के लिए आपके पास कोई योजनाएँ हैं? अभी तो मैंने पुस्तक रूप में जो काम किया है, पुस्तक के रूप में चित्रकथाएं, जैसे कॉमिक्स कहते हैं, इस तरह की चीज़ है। जो आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही है कि आज की पीढ़ी के पास न तो समय रहा है, जो मुख्य रूप से समय रहता है तो उनको जो पाठकीय जो शिक्षा है उसी में व्यस्त रहते हैं। फिर बाकी समय में पुस्तक, दूसरी पुस्तक पढ़ने की उनके न तो रुचि है और न समय है, तो सारा काम फास्ट हो गया। और जिस तरह से मीडिया में जो चेंज आया है, तो वही चीज़ें वो मोबाइल में देख लेते हैं, एनिमेटेड उसमें विधा के अंदर उस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा मेरा प्रयास भी है, और अगला यही कदम होगा कि इन विषयों को एनिमेशन के द्वारा या वॉइस ओवर के द्वारा वो विषय सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि बच्चे बहुत फास्ट हो गए, तो समय के हिसाब से तकनीकी रूप से तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, तभी वो विषय और जो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो प्रयास तो मेरा यही है कि इसको आज की तकनीक के हिसाब से पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे, बच्चे उनको पढ़ें। राजाऊ साहब, आपकी जो अंगुलियां हैं वो कलम और कूंची का तो बहुत बढ़िया इस्तेमाल करती है, लेकिन कंप्यूटर का जो माउस है उस पर कितना कंट्रोल है राजाऊ साहब की अंगुलियों का? नहीं, कंप्यूटर पे भी कंट्रोल आवश्यक हो गया। आप चाहे चित्रकार हो या इलस्ट्रेटर हो या कोई भी हो, क्योंकि आजकल ये जो कंप्यूटर के साथ में समावेश तो आवश्यक ही है। चित्र जिस तरह मेरी विधा है तो उसका ये प्रोसेस रहता है, मैं लाइन ड्राइंग करता हूँ शीट के ऊपर, उसको स्कैन करके जब मैं उसको कलरिंग करता हूँ तो वो कंप्यूटर में ही करता हूँ। क्योंकि जब प्रिंट होता है या फिर जो आउटपुट आता है उसका, चाहे उसी में कंप्यूटर में ही देखें, तो कलर का बहुत अच्छा वो आता है। तो मैं सारा काम कंप्यूटर में करता हूँ। तो माउस से भी मैं अच्छी तरह से खेल लेता हूँ, और माउस का पूरा उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। ये तो आज की ज़रूरत है हर स्टूडेंट के लिए, चाहे किसी विधा का आदमी हो। तो इस चित्रकला के साथ में और आप क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी तो राज्य की सेवा में भी हूँ, दूरदर्शन में ग्राफिक कलाकार के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, ग्राफिक कलाकार हैं, इसीलिए आप माउस पर आपकी अंगुलियां खूब माउस से खेल लेती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एनिमेशन का काम भी मैंने किया है। क्योंकि ये जो हमारे डिपार्टमेंट का ये जो मेरा पेशेवर जो काम है वो है, तो कंप्यूटर, एनिमेशन, लिखना, इलस्ट्रेशन और ये सब मिलीजुली विधा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसकी प्रेरणा मेरे को, क्योंकि मेरे पिता श्री बड़े राइटर रहे हैं, श्री शंभू सिंह जी राजावत, तो शुरू से ही उनका आशीर्वाद भी रहा और उनको देख देख करके मैं आगे बढ़ा हूँ।
तो उनका आशीर्वाद है और आगे और अच्छा करने का प्रयास मतलब कुल मिलाकर के जो साहित्य की जो साहित्य आपको विरासत में मिला है। बिल्कुल सब पिताजी का ही है, सारा ही पिताजी का है। मैं जो भी हूँ, मैं मेरा अस्तित्व और मेरा कृतित्व सब दाता को पिताजी का है। तो आप थे राजावत साहब जो चित्रकथा के माध्यम से इनकी कई किताबें प्रकाशित है और आप दूरदर्शन के अंदर काम करते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की प्रतिभा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।